ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज दोपहर को वार्नर ब्रदर्स और डीसी ने अपनी आने वाली फिल्म द फ्लैश के ऑफिशियल ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज किया। फिल्म 16 जून को थिएटर में रिलीज होने वाली है, पर मुझे बात पसंद आई कि वार्नर ब्रदर्स इंडिया ने इसके हिंदी ट्रेलर को भी साथ में ही आज दोपहर को ही रिलीज किया और हिंदी डबिंग सच में बहुत बढ़िया थी। एंडी मशीटी इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं, जो इससे पहले 3 हॉरर फिल्म्स को डायरेक्ट कर चुके हैं। 2013 की मामा, 2017 की इट और 2019 की इट चैप्टर 2। और अब वे एक बिल्कुल ही अलग जोनरा में आ गए हैं। सुपर हीरो फिल्म वे पहली बार डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए, मैंने मतलब बस ट्रेलर देखना है इसलिए मैंने देखा। कुछ मैं बहुत उत्सुकता इसे देखने के लिए, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। और वैसे भी द फ्लैश के कैरेक्टर से मैं उतना कुछ ऐसे मुझे वो कैरेक्टर पसंद हो ऐसी बात भी नहीं है। द फ्लैश की एक पूरी अलग से सीरीज भी आती है, पर उसे मैंने आज तक तो कभी भी नहीं देखा और कुछ खास ऐसा मैं उस कैरेक्टर के बारे में जानता भी नहीं हूँ। पर जब मैंने आज ये ट्रेलर देखा, सच में ट्रेलर बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया था और मैं अब इस फिल्म को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो गया हूँ। काफ़ी सारी बातें ट्रेलर में हो रही है। सबसे ज़्यादा चर्चा इस ट्रेलर को लेकर जो है वो माइकल कीटन का जो कैमियो हमें देखने को मिल रहा है बैटमैन के कैरेक्टर में। 90 के दशक में बैटमैन रिटर्न्स जो 2 फिल्म्स आई थी, उसमें माइकल कीटन ने बैटमैन की भूमिका निभाई थी। और एक बार फिर से उन्हें बैटमैन के रोल में देखकर जो भी उन पुरानी फिल्मों के फ़ैन हैं वे बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। और उनके आई एम बैटमैन, मैं हूँ बैटमैन, वो जो एक डायलॉग, केवल एक ही लाइन हम उनसे सुनते हैं, पर उसको लेकर ही पूरे सोशल मीडिया पर सब जगह पर चर्चा हो रही है। अभी अगर आप जेम्स गन के ट्विटर हैंडल पर अगर आप जाकर देखेंगे, उन्होंने इस ट्रेलर को वहाँ पर अपलोड किया है उनके ट्विटर अकाउंट पर। उसके नीचे के ट्वीट्स और लोगों के रिएक्शन अगर आप पढ़ेंगे ना, तो बस 3 प्रकार के कमेंट्स आपको, रिप्लाई आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहले तो रिस्टोर स्नाइडर वर्स को लेकर ही ज़्यादातर कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद एजरा मिलर, जो जिनको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी अभी चल रही है, कई सारे आरोप उन पर लगे और कई लोग मांग कर रहे थे कि भाई डीसी को एजरा मिलर को निकाल देना चाहिए, वो उन्हें द फ्लैश की भूमिका में नहीं लेना चाहिए। ये दूसरे प्रकार के कमेंट्स। और तीसरे, हेनरी कैविल को क्यों निकाल दिया। ये 3 प्रकार के कमेंट्स ही आपको पूरे उसके नीचे पढ़ने को मिलेंगे। मतलब ज़्यादातर लोग, लगभग 90 से 95% लोग तो जेम्स गन को वहाँ पर क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ है, हेनरी कैविल को निकाल दे रहे हैं और डीसी के एक्सटेंडेड यूनिवर्स को वो पूरी तरीके से अभी रिसेट करने वाले हैं। अब ये रिसेट का अर्थ क्या होता है, इसको अभी उन्होंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है। पर अभी 12 दिन पहले जेम्स गन ने आकर कुछ अपडेट्स दिए थे। एक वीडियो उन्होंने रिलीज़ किया था डीसी के चैनल पर, आप यूट्यूब पर उसे देख सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी उन्होंने जानकारी दी थी उनकी आने वाली फिल्मों को लेकर। और सबसे मुख्य बात जो उन्होंने कही थी कि अभी ये जो डीसी का एक्सटेंडेड यूनिवर्स है उसको वो पूरा कनेक्टेड रखने वाले हैं, चाहे फिल्म्स हो या जो सीरीज़ आती है वो हो, या फिर जो एनिमेटेड कंटेंट आता है, या फिर जो गेम्स है, सबको वो एक साथ में कनेक्टेड रखने वाले हैं। तो मतलब लगभग मार्वल जिस प्रकार से अपने यूनिवर्स को मार्वल ने डेवलप किया है वैसा हमें कुछ करना चाहिए। ये शायद अभी डीसी को अभी जाकर समझ में आया है या क्या पता नहीं, पर लोग इस बात को लेकर बहुत सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर नाराज़ थे कि भाई हेनरी कैविल को क्यों निकाल दिया। और ओवरऑल आप अगर डीसी का ये जो एक्सटेंडेड यूनिवर्स वो जिसे कहते हैं, जिसकी ये 13वीं फिल्म है द फ्लैश, कहीं पर कुछ कनेक्शन हमें ढंग से उन्होंने डेवलप ही नहीं किया है। पूरी खिचड़ी उन्होंने बनाकर रख दी है। इन 13 फिल्मों में से 3 फिल्में तो सुसाइड स्क्वाड की है, सुसाइड स्क्वाड और उसका सेकंड पार्ट, और हार्ली क्वीन, ये 3 फिल्में हैं। उसके अलावा फिर जस्टिस लीग को भी उन्होंने पूरा अपने हाथ से ही खराब किया, ऐसा हम कह सकते हैं। बाद में जब सोशल मीडिया पर पूरा कैंपेन चलाया गया कि भाई जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को रिलीज़ करो, बाद में फिर उन्होंने उसे ऑनलाइन रिलीज़ किया। और बाकी फिल्में भी अगर आप देखेंगे, एक्वामैन हो, वंडर वुमन हो, कुछ खास उन्होंने ऐसा इस यूनिवर्स को डेवलप करने के लिए कोई मेहनत की हो, प्रॉपर उसे कनेक्ट किया हो, ये हमें देखने को नहीं मिलता। पूरी खिचड़ी बनाकर रखी है। और इसके अलावा दूसरी जो इस डीसी यूनिवर्स के बाहर की जो फिल्म है, जो डीसी की ही है, जैसे कि मैट रिव्स की अभी बैटमैन अलग से शुरू हुई है, जोकर एक अलग से फिल्म आई, और पीस मेकर अलग से एक सीरीज चल रही है। अब वो इस डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का पार्ट है नहीं है, मतलब कुछ प्रॉपर इसके बारे में
अपने ही दर्शकों को, ऑडियंस को उन्होंने अपने साथ में कनेक्टेड नहीं रखा है। प्रॉपर यूनिवर्स को डेवलप करने के लिए उन्हें आवश्यक था कि पहले वे अपने जितने भी मुख्य मुख्य सुपर हीरोज़ हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराएँ, जैसे कि मार्वल ने किया था 2008 में पहली आयरन मैन फ़िल्म, और उसके वहाँ से लेकर के फिर एंड गेम तक उन्होंने प्रॉपर इस यूनिवर्स को डेवलप किया, अलग-अलग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, फिर एवेंजर्स की अलग-अलग फ़िल्में वो लेकर के आए। पर डीसी अभी तक पता नहीं वो क्या, ये यूनिवर्स के नाम पर उन्होंने क्या बना कर रखा है पूरा। मतलब इस यूनिवर्स को फॉलो करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क है, और इसलिए मैं इस पर ध्यान ही नहीं देता कि भाई वो क्या बना रहे हैं और कौन सा कहाँ क्या कनेक्टेड है। बस अब जो फिल्म आ रही है उसे हम देखते जा रहे हैं। पर अभी वो जेम्स गन ने अपने उस वीडियो में कहा था कि ये जो द फ्लैश फिल्म अभी आने वाली है जून में, वो डीसी के इस एक्सटेंडेड यूनिवर्स को, डीसी के इस यूनिवर्स को रीसेट करने वाली है। अब ये रीसेट करेगी मतलब क्या होगा पता नहीं। मतलब इससे पहले की जो इस यूनिवर्स की जो फिल्में हम देख चुके हैं, चाहे शज़ैम हो, हालांकि शज़ैम का भी सेकंड पार्ट आ रहा है, एक्वामैन का भी सेकंड पार्ट आ रहा है, पर अभी वो कह रहे हैं कि भाई हम रीसेट कर रहे हैं। तो रीसेट कर रहे हैं तो पहले की फिल्मों का क्या, फिर जो वंडर वुमन की 2 फिल्में हमने देखी, सुपरमैन को तो, हेनरी कैविल को तो वो निकाल ही दे रहे हैं, जस्टिस लीग का कोई ठिकाना नहीं है, जैक स्नाइडर के जो जस्टिस लीग है उसके एंडिंग में हमने देखा कि उनका आगे पूरा इस अपना एक अलग से यूनिवर्स डेवलप करने का प्लानिंग था। उसको लेकर भी अभी सोशल मीडिया पर एक अलग से कैंपेन चल रहा है। पहले तो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को रिलीज करने को लेकर कैंपेन था, और अभी जो कैंपेन चल रहा है वो ये है कि हमें जैक स्नाइडर का जो यूनिवर्स है, स्नाइडर वर्स उसे वो कह रहे हैं, उसको वापस से डेवलप करने को लेकर मांग चल रही है। रिस्टोर स्नाइडर वर्स, ये पूरा हैशटैग चल रहा है। तो उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। जो हमने जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग की एंडिंग में देखा, उनका वो आगे डेवलप करने की प्लानिंग थी। तो रिसेट करने का क्या अर्थ है, ये तो अभी हम द फ्लैश ये फिल्म देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। और अभी द फ्लैश के ट्रेलर में हम देख रहे हैं कि फ्लैश अपनी माँ को बचाने के लिए टाइम ट्रैवल करता है, और पास में जाकर वो जो कुछ भी चेंजेस करता है उस कारण से कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, मल्टीवर्स का दरवाज़ा खुल जाता है, और एक ऐसा नया वर्ल्ड, एक ऐसी नई दुनिया वो बना देता है जिसमें कोई सुपर ह्यूमंस नहीं है, कोई सुपरमैन नहीं है लोगों को बचाने के लिए। तो ऐसे में फिर वो 2 बैटमैन की मदद लेता है। बेन एफ्लेक का कैरेक्टर भी हम देख रहे हैं जो डीसी के एक्सटेंडेड यूनिवर्स से ही है, और दूसरा माइकल कीटन का बैटमैन का कैरेक्टर हम देख रहे हैं, जो शायद वो पास्ट में जाएंगे या अलग यूनिवर्स से उस कैरेक्टर को दिखाया है, ये पता नहीं। पर 2 अलग अलग बैटमैन हम देख रहे हैं, और एक सुपर गर्ल भी हम पहली बार डीसी के एक्सटेंडेड यूनिवर्स में देख रहे हैं, जिसका नाम कारा है, जो एलियन है। और देखते हैं, अभी इस कैरेक्टर को काफ़ी कूल तो लग रहा है ट्रेलर में देखने में, वो पूरा जिस प्रकार से उस कैरेक्टर को दिखाया है। और एंडिंग में वो जो एरोप्लेन वाला सीन है जहाँ पर फ्लैश वो वीडियो निकाल रहा होता है कि भाई हम अपने बच्चों को दिखाएंगे इस वीडियो को, वो देखना पसंद करेंगे, वो काफ़ी फ़नी था वो सीन। कुल मिलाकर ओवरऑल ट्रेलर सच में बढ़िया था, इसमें तो कोई संदेह नहीं। बाकी इसको लेकर अलग से जो डीसीयू को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो एक अलग बात है, पर मैं इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ। ओके दोस्तों, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।